अरे बाबरी मस्जिद चले गई तो क्या अब ज्ञान वापी भी जाने देंगे आप? क्या ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर इसका कोई इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया गयान वापी मस्जिद के बारे में। दोस्तों, पहले बाबरी मस्जिद, अब गयान वापी के पीछे ये पड़ गए हैं, तो इसी बारे में योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया। आइए देखते हैं उसका क्या जवाब था। उसके बाद ये भी देखेंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुसलमानों को क्या पैगाम दिया। उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के नाते भी पूछ रही हूँ, क्या इसका कोई इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। अरे बाबरी मस्जिद चले गई तो क्या अब ज्ञान वापी भी जाने देंगे आप? 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। पाक भारत मामले में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। आप में से बहुत से हजरात के इल्म में है, तकरीबन 2 माह कबल मैं हस्पानिया गया था, कुर्तबा और गरनाता और हस्पानिया के और बहुत से शहरों की सैर की। गरनाता भी देखा मेरी आंखों ने, लेकिन तस्कीन मुसाफिर न सफर में न हजर में। हस्पानिया तो खून मुसलमान का अमी है, मानिंदे हरम पाक है तू मेरी नजर में। लेकिन जरा नोट कीजिए, वो मुल्क जिसमें 800 बरस तक मुसलमानों ने हुकूमत की, आज वहां नामो निशान मौजूद नहीं। 1492 को सुकूत गरनाता के बाद या मुसलमान कत्ल कर दिए गए या जहाजों में भर भर कर भेड़ों बकरियों की तरह शिमाली अफ्रीका के साहिल पर उतार दिए गए। एक नामो निशान बाकी ना रहा। मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैं तफसील से अर्ज कर चुका हूं जब वहां से वापस आया था, और निदा में वो मेरी तकरीरें शाये हो चुकी हैं। गरनाता जिस तरह हस्पानिया में आखिरी हिसार था मुसलमानों का, यह बर्रे अजीम पाको हिंद जिस पर 1000 बरस हुकूमत की थी, अब इसमें आखिरी हिसार यह पाकिस्तान है। हिंदू को अगर कोई डर है तो पाकिस्तान का है। वो अभी भारतीय मुसलमान पर भी आखिरी फैसला कुन वार अगर नहीं कर रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान के खौफ से नहीं कर रहा है। हिंदू की नफ्सियात में पाकिस्तान का ये शिमाल मगरबी इलाके से सारे फातेहीन आते रहे, उसकी एक सबकॉन्शियस माइंड में एक खौफ है इस इलाके का। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारे लक्षण यही रहे, हमारा इफ्तराक और इख्तिलाफ और इंतशार यही रहा, और दुश्मन को अगर कोई कारी वार करने का मौका मिल गया, और खुदा न खास्ता अगर इस पाकिस्तान को कोई इज्जत पहुंची, तो जान लीजिए मामला सिर्फ मुसलमानों ने पाकिस्तान का नहीं है, फिर पूरे जनूबी एशिया में इस्लाम और मुसलमानों का वही हशर हो सकता है जो हस्पानिया में हुआ। जो भी हिंदुस्तान की तारीख पर निगाह रखता है, महाराष्ट्र के इलाके से तीसरी मर्तबा वो कुव्वतें उभरी हैं। सबसे पहले शिवाजी उभरा था हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म करने के लिए। आपको याद है 25 बरस लगे थे औरंगजेब आलमगीर को रहमहुल्लाह शिवाजी की कुव्वत को तोड़ने के लिए। शहनशाह हिंद पूरे 25 बरस जनूबी हिंद के अंदर मसरूफ पैकार रहा, दिल्ली आना नसीब नहीं हुआ, वही दफन हुआ। लेकिन कुव्वत फिर भी पूरी तरह टूटी नहीं।
औरंगजेब की वफात के कुल 20 सदी बाद फिर वो तूफान उठा उसी इलाके से। मैं जिक्र कर चुका हूं, उस वक्त एक दरवेश मौजूद था, शाह वलीउल्लाह देहलवी नामी, जिसने जायजा ले लिया, जिसका हाथ हालात के नब्ज पर था, और उसने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। पानीपत की तीसरी जंग में मरहटा कुव्वत की कमर टूट गई। उसके बाद नोट कीजिए, वही इलाका है जहां आरएसएस कायम हुई, वही इलाका है जहां शिवसेना है, वही इलाका है जहां से क़यादत बीजेपी की, वही इलाका है जहां से विश्व हिंदू परिषद की क़यादत है, और वही इलाका है जो क़यादत कर रहा है इस तहरीक की कि इस जनूबी एशिया से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दिया। अगर खुदा न खास्ता, मैंने जैसा कि अर्ज किया था, भारत का मुसलमान अब उससे शिकवा करना बेजा है। वो तो हम पर हुज्जत कायम कर चुका, उसने पाकिस्तान बनवाने में हिस्सा लिया और उस जुर्म की सजा वो अभी तक भुगत रहा है। लेकिन अगर हमारी इन्हीं बदआमालियों के नतीजे में खुदा न खास्ता खाकम बदहन इस पाकिस्तान को कुछ हो गया, तो सजा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, हस्पानिया की तारीख बर्रे अज़ीम पाक हिंद में दोहराई जाएगी। तख्त दिल्ली 1206 और 1857, साढ़े 600 बरस, इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कीजिए। इन 650 सालों के निस्फ़े अव्वल के दौरान, यानी 1206 से 1526 तक, पहले कुछ तुर्की नस्ल गुलाम बादशाह तख्त दिल्ली को ज़ीनत बख्शते रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल्तुतमश, गयासुद्दीन बलबल, और बाद अज़ां कुछ अफगान खानदान, खिलजी, लोधी वगैरह हुक्मरान रहे। खानदान सादात भी रहा। और निस्फ़े सानी यानी 15 से 26 से 1857 तक मुगलों का दौर है, जिसके कुल 325 सालों में से पहले 225 बरस, ये 1707, ये इंतकाल है औरंगजेब आलमगीर का। तो पानीपत की पहली जंग 15 से 26 मुगल दौर शुरू हुआ। 1707 में जब औरंगजेब आलमगीर की वफात हो गई, तो ये 225 बरस हैं। ये तो है मुगलों के तमक्कुन का जमाना, बहुत मजबूत हुकूमत। कुल 325 सालों में से पहले 225 बरस उनकी असल अजमत और सतमत का जमाना है, और बाद के 150 बरस असलन एक अजीम इमारत के खंडरों में तब्दील होने और बिल आखिर जमीन बोस हो जाने का अरसा। खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। 1707 से 1857, ये ठीक 150 बरस जो हैं वो उस इमारत के गिरने में लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।